अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैरामल सॉस क्रीम केक बनाने की एक बेहद शानदार किस्म की वीडियो, जिसमें आप ये केक बआसानी घर पे बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केक स्पंज तैयार करना सिखाऊंगी, जो कि बग़ैर बेकिंग पाउडर के, बग़ैर किसी ऑयल के, सिर्फ मैदा, चीनी और अंडे से बन के तैयार होगा। कैरामल सॉस बनाना सिखाऊंगी, जो कि घर की बेसिक चीज़ों से बनाकर मैंने तैयार की है, और इसके साथ क्रीम को व्हिप करना, क्रीम के साथ केक को डेकोरेट करना और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना, ये सब आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। व्यूअर्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप सारे स्टेप आसानी के साथ समझ सकें और ऐसा ही शानदार किस्म का बर्थडे केक बहुत ही कम बजट में रहते हुए घर पे तैयार कर सकें। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक स्पंज तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, उसकी मैंने जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ अलग कर ली हैं। 4 अंडों की जर्दियाँ सफ़ेदियाँ अलग करके रख ली हैं और अंडे मेरे रूम टेम्परेचर पर थे। फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे जो हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। चारों सफ़ेदियों को डालेंगे एक बाउल के अंदर, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी आधा कप चीनी, जो कि वज़न में है 100 ग्राम। इस चीनी को मैं डाल दूँगी इस सफ़ेदियों के साथ, और अब मैं बीटर की मदद से इनको बीट करूँगी। 4 से 5 मिनट तक लगातार तेज़ स्पीड पर चलाते हुए बीटर से मुझे बीट करना है, इतना कि ये सफ़ेदियाँ बिल्कुल फोमी सी शक्ल में आ जाएंगी। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास बीटर मौजूद नहीं है तो आप ये स्पंज जो है कि जो ब्लेंडर जग होता है, जूसर जग, उसमें भी डाल के तैयार कर सकते हैं। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने आपको जग की मदद से केक बनाना सिखाया है। तो लिहाजा जिन लोगों के पास बीटर नहीं है तो वो जग वाली रेसिपी को फॉलो करें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 4 से 5 मिनट तक लगातार तेज़ स्पीड पर बीटर को चलाते हुए बिल्कुल देखिए ये फोमी सी हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो हमने 4 जर्दियाँ अलग रखी हुई थी, और साथ ही मैंने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून के बराबर वनीला एसेंस। 1 मिनट तक इसको मैं मज़ीद बीट कर लूँगी, ताकि वनीला एसेंस और जो अंडे की जर्दियाँ हैं वो भी अच्छी तरह से बीट हो जाएँ। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट तक मैंने बीट किया है, तो ये बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ चुका है। बस अब बीटर का काम ख़त्म है, इसे मैं रख दूँगी एक साइड पर। और अब मैं लूँगी 1 अदद छलनी, जिसे मैं रखूँगी इस बॉल के ऊपर, और साथ मैंने लिया है 1 कप मैदा, जो कि 100 ग्राम है वज़न में। अब इसे छानते हुए मैं डालती जाऊँगी इस बैटर के अंदर, और थोड़ा थोड़ा करके मुझे ऐड करना है। आपने एकदम से सारा मैदा ऐड नहीं करना। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा छान के ऐड कर दिया है, और स्पैचुला की मदद से एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने स्पैचुला के साथ इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो बस यहाँ पे आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपने एक ही डायरेक्शन को सेट करना है मिक्सिंग करने के लिए। दूसरा ये कि आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करनी है। आपने किसी चीज़ को जैसे फेंटते हैं, फेंटने वाले अंदाज़ में इसको फेंटना नहीं है, क्योंकि हमने जो अंडों का फॉर्म बनाया है ये टूटना नहीं चाहिए। अगर आपके अंडों का ये फॉर्म टूट गया तो फिर आपका जो केक है ना वो राइज़ नहीं होगा, सॉफ्ट एंड स्पंची बनकर तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मिक्सिंग करते हुए मैंने जो मैदा था इसमें मिक्स कर लिया है। अब बाकी का मैदा भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और सेम इसी तरीके से हल्के हाथों के साथ इसे फोल्ड करती जाऊँगी। तो बस ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी, जैसे ही मैदा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक केक मोल्ड, थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से ऑयली कर लिया था, यानी चारों तरफ से मैंने इसे ऑयल लगा लिया था। एक बटर पेपर जो है वो मैंने इसके साइज़ का काट के रखा हुआ है, ये मैं इसकी बेस में बिछा दूँगी। ना हो बटर पेपर तो आप कोई सा भी कागज़ यूज़ कर सकते हैं, बस उसे ऑयल अच्छे से लगा लीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल जो है मैं ब्रश के साथ इसके ऊपर भी लगा दूँगी। तो ये देखिए जी, हमारा मोल्ड रेडी है। अब जो बैटर हमने रेडी किया है वो फ़ौरन से डाल देंगे इस मोल्ड के अंदर, और आपने जब बैटर तैयार कर लेना है तो आपने बस फ़ौरन से ये काम करना है। ज़्यादा देर तक बैटर को आपने फिर बाहर नहीं रखना। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से डाल लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लें। और साथ ही मैंने 1 अदद कढ़ाई जो है उसे 10 मिनट पहले चूल्हे पे रख दिया था, कवर करके मीडियम फ्लेम पे, ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। टैप कर लेंगे इसको अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर से सारे एयर बबल जो हैं वो निकल जाएँ। तो यहाँ पे देखिए जी, जो मैंने देगची गर्म होने के लिए रखी हुई थी, यानी प्री हीट होने के लिए, ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है। इसके अंदर मैं एक स्टैंड रखूँगी, और अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई सी भी प्लेट या कोई सी कटोरी जो है स्टील की या सिल्वर की उल्टी करके स्टैंड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, स्टैंड के ऊपर ही मैं रख दूँगी अब इस केक मोल्ड को, और बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, दम वाले फ्लेम से बस थोड़ा सा तेज़ फ्लेम करना है, और इसको 30 से 35 मिनट तक बेक होने दूँगी। तो यहाँ पे जिस बात का आपने ख्याल रखना है वो ये कि आपने इसको बार बार खोलना नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए जी 30 से 35 मिनट हो गए थे, तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा स्पंज कितना ज़बरदस्त फूल के तैयार हो चुका है। ना तो हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया था, ना कोई कुकिंग ऑयल डाला है, और शानदार किस्म का केक स्पंज हमारा रेडी है। टूथपिक से चेक किया है तो बिल्कुल ड्राई आई है। अगर इसके साथ कोई चीज़ आपको चिपकी हुई महसूस हो तो आप इसे थोड़ी देर और बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे इस केक मोल्ड को हम निकाल लेंगे बाहर काउंटर पे, और नीचे आप देख सकते हैं हमारी देगची को कुछ भी नहीं हुआ।
तो यहाँ पे देखिए मोल्ड में केक ने किनारे को छोड़ दिया है और कलर देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर आ चुका है। अब इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे केक के मोल्ड से निकालेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको ठंडा करते हुए कवर करके किसी सूती कपड़े के साथ फिर ठंडा करना है, ताकि जो हमारा केक का स्पंज है वो सॉफ्ट ही रहे, हवा लगने से हार्ड ना हो। तो यहाँ पे देखिए जी केक के जो स्पंज को मैंने ठंडा कर लिया था और अब छुरी इसकी चारों तरफ इस तरह से घुमा देंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी आसानी से ये निकल के आ गया है और कलर देखिए कितना शानदार आया है, जैसे हमने इसे ओवन में तैयार किया हो। बटर पेपर जो हमने इसके बैक पे लगाया था वो उतार लेंगे इस तरह से फाड़ते हुए। तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक स्पंज तैयार है। तो यहाँ पे देखिए जी केक स्पंज कितना सॉफ्ट हमारा बन के तैयार हुआ है। अब क्योंकि हमने क्रीम केक तैयार करना है तो इसकी हमने 2 लेयर्स में कटिंग करनी है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप छुरी से काट लें, लेकिन मैं इसकी धागे की मदद से कटिंग करती हूँ। तो आपने इस तरह से कोई सा मोटा धागा लेना है, इसके सेंटर में रखते हुए इस तरह से गिरा लगानी है और उसके बाद आपने इसके दोनों सिरों को आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही परफेक्ट कटिंग होती है केक के स्पंज की और बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त इसके 2 हिस्से हो चुके हैं, यानी 2 लेयर्स इसकी कट चुकी हैं। तो मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस चेक कराती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है और अंदर से देखिए कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। हालांकि ना तो हमने इसमें कोई बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, ना ही कोई कुकिंग ऑयल। इसको कवर करके एक साइड पर रखेंगे और अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी कैरामल सॉस। उसके लिए मैंने 1/3 कप चीनी ली है, यानी पौना कप चीनी थी, जिसे मैंने इस तरह से पैन के अंदर फैला लिया है एक पतली सी लेयर की शक्ल में। फ्लेम को ऑन कर देना है और बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे ये कैरामल सॉस तैयार होगी। आपने चूल्हे को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया है और बिल्कुल लाइट सी आंच इसके नीचे है। तो अब बस इसे मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी जो है हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। पहले वो इस फॉर्म में थी, उसके बाद देखिए ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती जा रही हूँ। तो ये देखिए वैसे आपने बिल्कुल भी चम्मच के साथ छेड़ना नहीं है, बस इसे इसी तरह मेल्ट होने देना है। जब देखें कि आपकी चीनी जो सी है तकरीबन 75% तक मेल्ट हो चुकी है, तो फिर हमने चम्मच के साथ इसे इस तरह से हल्का हल्का हिलाते हुए सारी चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स इसका कलर जो है बिल्कुल ब्राउन सा हो चुका है। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो ही रखना है, फ्लेम को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। और यहाँ पे देखिए मसलसल मैंने इसे इस तरह से हिलाते हुए टोटली मेल्ट कर लिया था और यहाँ पे इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा ब्राउन सा हो चुका है और ये टोटली मेल्ट हो चुकी है। तो जब ये सारी चीनी मेल्ट हो जाए तो अब आपने क्या करना है, स्टेज पर इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर बटर ऐड कर देना है। बटर ना हो तो आप कुकिंग ऑयल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर डालने से एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा इस सॉस में से, लेकिन आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे इस बटर के साथ और अब इसके अंदर 1/3 कप हम विपिंग क्रीम ऐड कर देंगे। तो क्योंकि हमने इस केक को बनाने के लिए विपिंग क्रीम यूज़ करनी है, केक में भी लगाने के लिए, तो उसी में से ही मैंने 1/3 कप लिया है और डाल दिया है इस सॉस को बनाने के लिए। तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम को आपने अभी भी लो ही रखना है। इसमें फ्लेम आपने टोटल रेसिपी के अंदर लो पे ही काम करना है। तो यहाँ पे देखिए जी लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच के साथ मैं मिक्स करती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा जो हमारी चीनी थी वो देखिए इस तरह से आपको थोड़ी सी जमी जमी सी नज़र आ रही है, लेकिन जैसे ही इस मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी तो ये सारी की सारी इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये देखिए जी यहाँ पे सारी क्रीम के साथ जो हमारी चीनी थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। 2 से 3 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे इसी तरह पकने देंगे। तो ये देखिए कैरामल सॉस हमारी रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये जमेगी बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए जी इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया था और कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस और इसका कलर आप चेक कर सकते हैं, जो कि बाज़ार से बहुत ही महंगी मिलती है और घर पे हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों के साथ बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे कैरामल सॉस हमारी रेडी है, जो कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थी और बहुत ही टेस्टी ये केक बन के तैयार हुआ था। तो चलिए अब बारी आ जाती है क्रीम को व्हिप करने की। तो क्रीम के लिए मैंने ली है विपिंग क्रीम। केक बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्रीम है ये और मैं इसी से केक तैयार करती हूँ। तो ये आधा किलो की पैकिंग है, 1 किलो की पैकिंग में भी आती है ये क्रीम। तो आप जो भी आसानी से हर डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाती है। तो इसको खोलने की सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूँ, वो इसलिए कि इसमें से थोड़ी सी क्रीम यूज़ करने के बाद बाकी क्रीम को हमने सेव करना होता है, यानी फ्रीज़ करना होता है। तो अगर आप इसे नॉर्मली ऊपर से कैंची के साथ काट कर खोलेंगे तो फिर आपकी बाकी क्रीम जो है बेकार हो जाएगी, सेव नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपने इसे इस तरह से खोलना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि दोनों साइडें पहले आपने इसकी अलग करनी है, सेंटर से इस तरह से इसे काट के थोड़ा सा खोलना है और इसमें से जितनी क्रीम चाहिए हो आपने यूज़ करनी है। बाकी को आपने दोबारा से ऐसे बंद करके यहाँ से पिन लगाएं और इसे फ्रीज़ कर लें।
तो बस ये तरीका मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया है ताकि आप क्रीम को दोबारा सेव कर सकें फ़ौरन से। ऊपर से जैसे हम दूध का डब्बा खोलते हैं इस तरह से अगर आप खोल देंगे तो फिर आपकी जो बाकी क्रीम है वो सेव करनी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 कप के बराबर मैंने क्रीम निकाल ली है और 1 कप क्रीम से हमारा ज़बरदस्त किस्म का 2 पाउंड का केक बन के रेडी होगा। यहाँ पे एक बाउल था, इसे मैंने थोड़ी देर पहले फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो इसलिए आपने क्रीम जो है फ्रीज़र से 1 घंटा पहले निकाल के नीचे वाले खाने में यानी फ्रिज में रख लेनी है। और जब मेल्ट हो जाएगी, इसके क्रिस्टल वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर आपने इसे इस ठंडे बॉल में डाल देना है और इसे तेज़ स्पीड पर बीटर को चलाते हुए लगातार 5 मिनट तक बीट करना है। 5 मिनट इसकी टाइमिंग है एग्जैक्ट जो है विप होने की। और क्रीम को विप होने की निशानी क्या है कि ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगी और मैं इस बॉल को उल्टा करूँगी तो क्रीम अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिलेगी। इसका मतलब है हमारी क्रीम जो है कम्प्लीटली विप हो चुकी है। अब इसे आप केक पे लगाएं तो केक बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो दूसरी तरफ जो हमारी कैरामल सॉस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। तो अब इस क्रीम के अंदर मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच भर के कैरामल सॉस, क्योंकि हमने कैरामल सॉस क्रीम केक तैयार करना है तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इस सॉस का हमारी इस क्रीम में से। तो यहाँ पे देखिए जी 2 बड़े चम्मच मैंने ऐड कर लिए थे। बीटर के साथ 1 मिनट तक बीटर को चलाते हुए तेज़ स्पीड पर मैं इस कैरामल सॉस को भी इस क्रीम के साथ मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी हमारी जो क्रीम थी वो कैरामल सॉस के साथ मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब हम अपना केक की जो असेंबलिंग है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम पॉइंट जो मैं आपको बता दूँ कि आजकल शदीद गर्मी का मौसम है, तो आपने क्या करना है, एक बॉल में बर्फ़ लेनी है और इस क्रीम को इसके ऊपर रख लेना है ताकि जो केक है बनाने के दौरान हमारी जो क्रीम है मेल्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके नीचे बर्फ़ रख दी है ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरी तरफ मैंने एक केक बोर्ड लिया है, थोड़ी सी मैं कैरामल सॉस इसके ऊपर लगाऊंगी चम्मच की मदद से और केक की एक लेयर इसके ऊपर इस तरह से फिक्स कर दूंगी ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब मैं एक फ़ोर्क या फिर एक टूथपिक की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर थोड़े से होल बना दूंगी ताकि जो इसके अंदर हमने दूध के साथ इसे सोक करना है तो अच्छी तरह से ये दूध को एब्जॉर्ब करे। तो यहाँ पे देखिए जी इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से ये सारे होल बना दिए थे। अब मैं यहाँ पे मैंने ऑल पर्पस दूध का एक पैकेट लिया है, आप चाहें तो नॉर्मल दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा दूध था ये। अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर इस तरह से ये दूध जो है डाल दूँगी ताकि जो हमारा केक है ना अच्छी तरह से सोक हो जाए। आपने बहुत अच्छी तरह से तकरीबन आधा पैकेट जो दूध का है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है। अब मैं इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच लगाऊंगी कैरामल सॉस। अच्छी तरह से मैंने प्लेन करके एक लेयर लगा दी है इस सॉस की। और अब मैं इसके ऊपर क्रीम जो है मैंने उसे पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था जो हमने रखी थी विप करके, और इसे इस तरीके से इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरह से क्रीम लगाने से ज़रा आसानी से लग जाती है। अगर आपके पास इस तरह का पाइपिंग बैग ना हो तो आप कोई सा शॉपिंग बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी हमारे केक की एक लेयर जो है लग चुकी थी क्रीम की। अब हमने जो दूसरी लेयर है इसके ऊपर भी इस तरीके से पहले टूथपिक के साथ होल बना लेंगे और अब इसको भी हमने दूध से सोक करना है। तो जो आधा पैकेट दूध बचा है उसके साथ मैं इसे भी बहुत अच्छे से सोक कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको उंगली से प्रेस करके दिखाऊँ तो ये देखिए इतना अच्छा आपका केक जो है सोक होना चाहिए कि इस तरह उंगली से दबाएं तो दूध नज़र आना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको भी दोनों साइडों से सोक किया है और पहली लेयर को भी मैंने दोनों साइडों से सोक किया था, लेकिन आपको मैंने बस एक साइड से दिखाया है, दूसरी साइड से जो वीडियो है मिस हो गई थी। लेकिन मैंने उसको भी सेम इसी तरीके से दोनों साइडों से ही सोक किया था। अच्छी तरह से दूध के साथ देखिए ये लेयर सोक हो चुकी है और ये देखिए उंगली के साथ दबाने से दूध जो है ना वो नज़र आ रहा है। अब मैं इसको उठाऊंगी और इसके ऊपर रख दूंगी। इस तरह से हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। और अब इसके ऊपर दोबारा से मैं क्रीम जो है लगा दूंगी क्योंकि हमारी ये फ़ाइनल लेयर है, तो इसलिए अब इसके ऊपर दोबारा से इस तरीके से क्रीम लगा लें। इसकी साइड्स पे भी क्रीम लगा लें, इसको लेवल कर लेंगे एक नाइफ़ की मदद से। तो यहाँ पे देखिए जी क्रीम जो है हमारी सारी लेवल हो गई थी। स्क्रैपर की मदद से मैंने इसके किनारे को भी नीट कर लिया है और इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है। अब मैंने एक ली है नोज़ल, उसे मैंने डाला था पाइपिंग बैग में और उसके अंदर भी मैंने ये क्रीम फिल की हुई है। स्टार नोज़ल है मेरे पास, तो इसकी मदद से इस तरीके से ये फ्लावर्स बना लेंगे हम केक के ऊपर। तो बस बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और मेरे किचन में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे मैं ये केक तैयार कर रही हूँ। तो इसलिए क्रीम जो है ना मुझे हल्की हल्की लग रहा है जैसे मेल्ट हो रही है। तो लेकिन मैं जल्दी जल्दी इस केक को कवर करूँगी ताकि जल्दी जल्दी मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करके फ़ारिग हो जाऊँ। यहाँ पे देखिए जी फूल मैंने बना दिए थे स्टार नोज़ल के साथ और इसके ऊपर मैंने एक एक चॉकलेट चिप लगा दिया है। तो व्यूअर्स ये केक जो है ना एक्चुअली मैं अपने बेटे की बर्थडे के लिए रेडी कर रही हूँ। तो बस देखते जाइए, आपके बहुत कम बजट के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का केक जो है ना आप आसानी से घर पे बना सकते हैं अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे जो मेरे पास थी कैरामल सॉस उसे भी मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया था, तो उसके ऊपर मैं इस तरह से लाइंस ड्रॉ करूँगी। बहुत ही आसानी के साथ ये लाइंस जो है ना लगती जाएंगी।
तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने लाइंस जो है ना सारी लगा ली थी। आप किसी भी तरीके से इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ ताकि आप सारे इजीली फॉलो कर सकें। अब एक टूथपिक ली है मैंने, इस तरह से इसे नीचे की तरफ इसमें थोड़ा सा चला देंगे, फिर इसके ऑपोजिट चला देंगे, फिर एक दफ़ा नीचे और एक दफ़ा ऊपर की तरफ आप इसे चलाते जाएंगे तो देखिए कितना खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन जो है हमारे केक के दरमियान में बन जाएगा। तो आई होप व्यूअर्स की बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, आप इजीली इसको फॉलो कर लेंगे। और ये देखिए हमारे केक को इसने लगा दिए हैं 4 चांद, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। अब जो थोड़ी सी सॉस मेरे पास बची है तो इसके साथ मैं इसके किनारे के ऊपर भी इस तरह से जिग जैग इसे चलाते हुए एक डिज़ाइन जो है ना क्रिएट कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से कैरेमल सॉस के साथ मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है। और अब मैंने जो पाइपिंग बैग में क्रीम भरी हुई थी, स्टार नोज़ल जिसे लगाई हुई है, उसी के साथ मैं इसके बॉर्डर पे भी ये डिज़ाइन क्रिएट कर लूँगी। अब इसको मैंने 2 घंटे फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान तरीके का हमारा कैरेमल सॉस केक बन के तैयार है। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि अंदर से कैसा दिख रहा था। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की कैरेमल सॉस क्रीम केक की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। आप किस कंट्री से, किस सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही नई नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।